नमस्कार, मैं हूं मनीष दीक्षित, लेकर आ गया हूं अंदर की बात। जिस चीज़ को हम शिद्दत से चाहते हैं ज़रूरी नहीं है हमेशा वो हमको मिल जाए या वो कामना हमारी पूरी हो। कई बार लेने के देने भी पड़ जाते हैं। एक साहब को उम्मीद थी कि वे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए एक आयोग में फिर से सदस्य या कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी। अंदर की बात यह है कि साहब सालों तक जिस आयोग में रहे वहीं दोबारा पकड़ जमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने काफ़ी जतन भी किए, उनको उम्मीद भी थी, मगर हाय री किस्मत, दोबारा नियुक्ति तो नहीं मिली बल्कि पुरानी रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। बताते हैं कि इनकम टैक्स का भी कुछ मसला खड़ा हो गया है। इसके अलावा लैपटॉप, एयर कंडीशनर और कुछ सरकारी सामान भी साहब के कब्जे में हैं, जिसे वापस लेने की कवायद शुरू हो गई है। जब साहब पद पर थे तब उनकी तूती बोलती थी, लेकिन समय का पहिया ऐसा घूमा कि जो लोग उनके सामने नतमस्तक रहते थे अब वही इस वसूली अभियान को अंजाम दे रहे हैं। ये तो वही हुआ, ना खुदा ही मिला, ना बिसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। कांग्रेस पार्टी ने काफी सोच विचार और योजना बनाकर पिछले महीने मनरेगा बचाओ आंदोलन शुरू किया था। इससे पहले पार्टी नेतृत्व ने कई बार कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो 3 विवादास्पद कृषि कानून जब लाई थी और उसके खिलाफ किसानों ने एकजुट होकर आंदोलन किया था, उसी तर्ज पर मनरेगा को समाप्त करके उसको बीवीजी राम जी कानून लाने के खिलाफ मजदूर एकजुट होंगे। मगर मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ खास दिखा नहीं। 10 जनवरी से शुरू हुआ यह आंदोलन 15 फरवरी तक चलना है, लेकिन लगभग 1 महीने से ज़्यादा का समय निकल गया है। इसकी चर्चा बंद हो गई है। शुरुआत में कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जिला मुख्यालयों आदि पर थोड़ा प्रदर्शन वगैरह किया, लेकिन अब वह भी बंद जैसा ही है। ऐसे ढीले ढाले अभियान से जब पार्टी और उसके कार्यकर्ता ही नहीं जुड़े तो जनता क्या खाक जुड़ेगी। लगता है कांग्रेस को सफल प्रदर्शन करने, लगातार करने और किसी मुद्दे को जिंदा रखने की ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की जो राज्यसभा की 3 सीटें हैं वो खाली हो रही हैं। इसके लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। वैसे तो भाजपा के पाले में 2 और कांग्रेस की झोली में 1 सीट आ सकती है। दोनों दलों के जो संभावित उम्मीदवार हैं उन्होंने अपने राजनीतिक आकाओं की परिक्रमा करना भी आरंभ कर दिया है। भाजपा वालों को पता है कि 2 में से 1 सीट जो है दूसरे राज्य, खासकर तमिलनाडु या बंगाल के किसी नेता को दी जा सकती है, क्योंकि अमूमन यही होता है कि अगर 2 सीट हैं तो भाजपा एक बाहर के किसी नेता को यहाँ से राज्यसभा में भेजती है। वहीं कांग्रेस में दावेदारों की संख्या ज़्यादा दिख रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 1 सीट जीतने के लिए शायद 58 विधायक यानी 58 विधायकों की ज़रूरत है। अंदर की बात यह है कि सत्ता पक्ष कोई सरप्राइज नाम लाकर तीसरी सीट भी जुगाड़ने की फिराक में है, क्योंकि अगर हम इसके गणित पर जाएं तो जो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 1 सीट जीतने के लिए 58 विधायकों की ज़रूरत है, तो कांग्रेस की जो इस समय विधानसभा में स्थिति है वो 66 यानी कि 66 विधायक कांग्रेस के पास हैं और बीजेपी के पास 163 विधायक हैं। यानी अगर बीजेपी को तीसरी सीट पर भी कब्जा करना है तो उसको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 1 से 74 का आंकड़ा उसके पास आ जाता है, यानी कि कांग्रेस के 8-10 जो विधायक हैं उन्होंने अगर क्रॉस वोटिंग कर दी तो कांग्रेस में जो उम्मीदवार हैं इस पोस्ट के लिए राज्यसभा जाने का जो सपना देख रहे हैं उनके सपने पर कुठाराघात हो सकता है। तो ये आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ हमको जैसा पहले भी कई बार हुआ है हॉर्स ट्रेडिंग या इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अब कांग्रेस के जो नेता हैं यहाँ पर उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि उनके जो घोड़े हैं वो कहीं घास चरने कहीं और न चले जाएं। प्रदेश में निगम मंडल और प्राधिकरणों में जो नियुक्तियां लगातार टल रही हैं या हम कहें कि टाली जा रही हैं, यह आम चर्चा का विषय है, खासकर बीजेपी के जो गलियारे हैं उसमें। दरअसल इन सूचियों को बनने की कवायद मोहन सरकार बनने के कुछ महीनों बाद शुरू हो गई थी। फिर आ गए लोकसभा चुनाव।
इन चुनावों में भाजपा ने मध्य प्रदेश में अब तक का अपना श्रेष्ठतम प्रदर्शन किया। सूचियों में कुछ नाम जोड़े और घटाए गए, समय बीतता रहा, सूचियां भी अपडेट होती रहीं, लेकिन ये निकल नहीं सकी। इसी बीच कुछ लोगों ने कुर्सी पक्की करने के लिए आकर्षक नजराने भी पेश कर दिए। कुछ नेताओं ने वरिष्ठों द्वारा जो उनसे वादे किए थे, पुराने वादे, उनकी भी याद दिलाई ताकि कोई कोर कसर ना रहे। इस बीच पार्टी अध्यक्ष बदल गए। उनके जाते ही कुछ परिवर्तन हुए थे कि हाल ही में जो भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री हैं, उनको भी नई जिम्मेदारी मिल गई। जाहिर है कि शर्मा जी के बेटों के कुछ नाम काटकर कुछ नए नाम जोड़े गए होंगे। अंदर की बात यह है कि कुछ लोगों के नजराने भी वापस कर दिए गए हैं। जिन्हें वापस मिले हैं उन्हें यह अंदेशा तो हो ही गया है कि अब शायद उनका नंबर नहीं लगेगा। हालांकि संतोष इस बात का है कि कुछ तो आया। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा पीपुल्स अपडेट के लिए अंदर की बात लेकर। मैं मनीष दीक्षित, नमस्कार।